नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नीरसं हि शब्दशास्त्रम् नाम रसविधानत नामरसविधानत यो मृत्यन् अदानृभ्य यो अमृतेन तामृप्य श्रीजीवो विजयतामसौ श्रीजीवो विजयतामसो साङ्केत्यं पारिहास्यं वा साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनम् एव वा स्तोभं हेलनमेव वा वैकुण्ठनाम गृहणम् वैकुण्ठनाम गृहणम् अशेषागहरं विदुः। अशेषागहरं विदुः। जय श्रील जीव स्वामी प्रभु की जय। जय श्री जय हरिनामामृत व्याकरण की जय। जय जय पतित पावन श्रील गुरु महाराज जय की जय। जय। ठीक है, तो एक बार अपादान के जितने भी सूत्र हमने पढ़े हैं उनको पढ़ के फिर आगे बढ़ते हैं। अपाय आदिषु अवधि ही अपादानम, ये मुख्य सूत्र है अपादान का। अपाय इत्यादि जब होता है, इत्यादि बोलने से जितने भी दूसरे सूत्र जो हम पढ़ रहे हैं और जो हम पढ़ेंगे उन सूत्रों को लिया है यहाँ पे। तो ऐसे सब क्रियाओं में जो अवधिभूत होता है, जो ध्रुव होता है, उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। और अपादान संज्ञा में पंचमी विभक्ति अनुक्ते अपादाने पंचमी। हम्म, जो अनुक्त अपादान कारक होगा उसमें पंचमी विभक्ति का विधान होगा। और फिर हमने बहुत सारे उदाहरण भी देखे थे। ध्रुवतो रथात् पतितः अपाय यद, अपाये यद उदासीनं चलं वा यदि वा चलं ध्रुवम एव अतद आवेशात तद अपादानम इष्यते। ये सब भी हमने पढ़ा था, चाहे वो चल हो अचल हो, लेकिन अगर अपादान क्रिया में वो उदासीन है तब भी उसको अपादान बोलेंगे। तीन प्रकार के अपादान पढ़े थे, निर्दिष्ट विषयम किंचित उपात्त विषयम तथा अपेक्षित क्रियम चेति त्रिधापादानम इष्यते। फिर हमने आगे के सूत्र देखे थे, प्रभवे तत्स्थानम। प्रभवे मतलब क्या? प्रथम प्रकटनम। उसका जो स्थान हम्म, होता है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। और जनने प्रकृति ही, जनने प्रकृति, प्रकृति इत्युक्ते कारणम। जब उत्पत्ति होती है उसका जो कारण होता है उसको उपादान संज्ञा प्राप्त होती है। और ये हमने पिछली बार पढ़ा था, अंतर्धौ शंकास्पदम। हम्म, अंतर्धौ शंकास्पदम। तो जब भी शंकास्पदम यानी जिससे दूर अ, होना कोई चाहता हो। हम्म, तो जिससे अंतर्धान इत्यादि, निलीय इत्यादि क्रिया, जिससे हम दूर होना चाहते हैं। या हम यानी कोई भी दूर होना चाहता है। वैष्णवाद अंतर्धत्ते, अवैष्णवाद अंतर्धत्ते, तो जिससे दूर होने की क्रिया हो रही है उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। और सब हमने पढ़ा था, इच्छति इति किम इत्यादि वो सब। और अथ असहनार्थ पराजय है सोढ़ुम अशक्य। पराजय के हमने अर्थ देखे थे, यदि आपको याद होगा। पराजय का हमने कौन से अर्थ देखा था? ये हम्म, दो, उसके तीन अर्थ बताए थे ना। हाँ, दो धातु थे, दो धातु के अलग अलग अर्थ बताए थे। जो जी अभिभव धातु है उसका एक अर्थ तो ये होता है कि पराजित कर देना, वो सकर्मक के अर्थ, सकर्मक धातु होता है। लेकिन दूसरा अर्थ जो इस सूत्र में जो प्रयोग हुआ है उसका अर्थ क्या है? वो मतलब दूर भागना ऐसा कुछ। यहाँ पे लिखा है सोढ़ुम अशक्य, मतलब सहनम अशक्य, किसी को सहन न कर पाना। हम्म, हम्म, असहन, जो कोई जो जो असहनीय है, ऐसे पदार्थ में अपादान संज्ञा जो है लगती है। तो हमने इसके उदाहरण पढ़े थे। देवदत्त यज्ञदत्तात् परा, यज्ञदत्तात् पराजयते।
तो इस प्रकार से जब अपादान का प्रयोग होगा पंचमी में तो इसका अर्थ क्या होगा? इसको वाक्य का अर्थ क्या होगा? देवदत्त यज्ञ दत्ता पराजयते। देवदत्त यज्ञ दत्त से पराजित हो गया। अरे फिर पराजित ना पराजित बोल रहे हो। ना वो स्वरूप असत्य हो रहा। हाँ तो सिंपल लैंग्वेज में इसका अर्थ बताओ ना हिंदी में। देवदत्त यज्ञ दत्त से मतलब दो मतलब असह्य हो गया उससे। तंग आ उसका गया। तंग आ गया हाँ। ना, उससे दुखी हो गया ऐसे। हम्म, छात्र अध्ययनात् पराजयते। छात्र अध्ययन से जो है दुखी हो गया। तंग आ गया। तंग आ गया इत्यादि। जब अगर वो सकर्मक होगा तो हम ऐसे लिखेंगे राम रावणम पराजयते। इसका अर्थ क्या है? राम ने रावण को पराजित किया। हाँ इसका अर्थ है, क्योंकि अभी यहाँ रावण क्या है? कर्म है। राम ने रावण को पराजित किया, यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे अपादान है। देवदत्त हम्म यज्ञ दत्तम पराजित ऐसा नहीं लिखा है, यज्ञ दत्तात पराजय, यज्ञ दत्त से पराजित हो गया यानी तंग हो गया उससे, ऐसा। हम्म। ऐसे हम हिंदी में भी ऐसा प्रयोग करते हैं। भाई मैं तो तुमसे हार गया, ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कभी कभी। हम्म हाँ। मतलब मैं तुम्हें कुछ समझा रहा था, तुम समझ नहीं पा रहे हो मेरी बात को, या फिर मेरी बात सुन नहीं रहे हो। अब मैं तुम्हें समझा समझा के हार गया, यानी कि मैं तुमसे तंग आ गया, तुम मेरी बात नहीं सुनते। इस ऐसे सब व्यवहारिक कॉन्टेक्स्ट में ऐसे इसका प्रयोग होता है ना। हम्म। तो हम बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हें हरा दिया, नहीं बोलते मैं तुमसे हार गया। हम्म तो ऐसा ही वाक्य है ये। ठीक है, अब अगले सूत्र में जाते हैं। प्रमादे जुगुप्सायाम च तद विषय। प्रमादे जुगुप्सायाम च तद विषय। दो चीजें बता रहे हैं यहाँ पे, प्रमादे जुगुप्सायाम, इन दोनों में उसका जो विषय होता है। प्रमाद का अर्थ क्या होता है? प्रमाद का अर्थ जानते हैं? ब्रह्म। पागल को ऐसा कुछ नहीं। प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठ, उसमें प्रमाद आता है ना। हम्म। तो उसका अर्थ क्या होता है? याद नहीं है। यहाँ पे लिखा है प्रमादो अनवधानता। अनवधानता मतलब ध्यान नहीं देना। हम्म हम्म। केयरलेस ऐसे कभी कभी बोलते हैं ना इंग्लिश में। और जुगुप्सा का अर्थ क्या है? इसमें सन प्रत्यय लगता है। सन प्रत्यय कौन से धातु में लगता है, कौन से सूत्र से लगता है? याद है? गुप्त। हम्म गुप्त तत्व है ना। हाँ तो गुप्त कौन है। सा? हाँ गुप्तिज किभ्य सन, तो इसमें हम्म। स्वार्थिक सन है इस सूत्र में। याद है ना? हम्म। हाँ। तो जुगुप्सा का अर्थ क्या है? गुप्त का क्या अर्थ है इसमें? गुप्त। जुगुप्सा का अर्थ होता है, निंदा के अर्थ में होता है। यहाँ पे लिखा है गर्हायास चित्त निवृत्ति। गर्हा मतलब निंदा। जो चीज सही नहीं लगती है वहां से अपने चित्त को निवृत्त कर देना, हटा देना। हम्म, हम्म। उसको बोलते हैं जुगुप्सा। लगभग निंदा के ही अर्थ में, गर्ह के ही अर्थ में, वहां से चित्त निवृत्ति उसको बोल रहे हैं जुगुप्सा। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं प्रमाद, जो चीज, जिस चीज का ध्यान न होना, और जिस चीज से गर्हा होना, और जिस चीज से चित्त निवृत्ति होना, उसका वो जो चीज है यानी वो जो विषय है, उस विषय को अपादान संज्ञा लगती है। हम्म, तो जैसे उदाहरण दे रहे हैं, हरिभक्ते हे प्रमादयति प्रमाद्यति। हम्म, हरिभक्ति से जो है वो हरिभक्ति में ध्यान नहीं लगा रहा है। हाँ, मतलब हरिभक्ति में केयरलेस हो रहा है। तो हरिभक्ते है, तो भक्ते है, ये जो है ये पंचमी का विधान है यहाँ पे। हम्म, तो हरिभक्ते है, हरिभक्ति में ध्यान नहीं दे रहा है, हरिभक्ते है प्रमाद्यति। हम्म समझ में आया? हम्म। हाँ। तो
ये किसका अपवाद लग रहा है आपको अभी, जैसे हम अपने व्यवहारिक भाषा में भी क्या बोल रहे हैं, हिंदी में भी हम लोग कैसे बोल रहे हैं, ये किसका अपवाद लग रहा है आपको? अपवाद तो ये सब एक ही हैं, जितने भी अपादान हैं वो शुरुआत में ही बता दिया था, ये सब किसके अपवाद होते हैं? वो तो अपादान कारक ना, ऐसा बोलेगा तो। हाँ, अपादान किसके अपवाद होते हैं? अपादान सबसे पहले ही जो बताया था, पहले ही सूत्र में, पहले क्या होता है पूर्व क्रिया में, वो क्या होते हैं? अधिकरण होते हैं। अधिकरण होते हैं। तो ये देखो हम बोल रहे हैं ना, हरि भक्ति में वो ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसे बोलते हैं, मैं बोलते हैं ना। तो हम्म। ये नहीं तो अधिकरण लगता था अगर ये नहीं होता था तो। ऐसा। तो प्रमाद अनवधानता, हरिभक्ते प्रमाद्यति। और जुगुप्सा का अर्थ बता रहे हैं, एक उदाहरण बता रहे हैं, अवैष्णव मार्गात जुगुप्सते। अवैष्णव मार्ग में अभी उस उसका उसमें वो अच्छा नहीं लगता है, उसमें उसकी गर्हा भाव है, यानी मतलब ये अच्छा नहीं है ऐसा भाव है, और वहां से उसका चित्त निवृत्त कराता है उससे। हम्म, तो अवैष्णव मार्ग से अपने चित्त की निवृत्ति करवाना, ये इसका अर्थ है। हम्म, तो हम्म। यहाँ पे बोलते हैं, प्रमाद जुगुप्सयोः साधयोः तयोः विषयः अवधि स्यात्। प्रमाद और जुगुप्सा में जब होता है तो उनकी जो विषय होता है, मतलब किसमें प्रमाद, मतलब किस चीज में ध्यान न देना, और किस चीज से अपने चित्त को निवृत्त करना, राइट, किस चीज में गर्हा होना, राइट, उनका जो विषय होता है उसको अवधिभूत बोलकर उसमें अपादान संज्ञा आती है। तयो हो लक्षणे निरूपयति प्रमाद इति, उनका लक्षण मतलब उनका डेफिनेशन बता रहे हैं कि प्रमाद किसको बोलते हैं, अनावधानता, और जुगुप्सा किसको बोलते हैं, गर्हाया चित्त निवृत्ति। गर्हा मतलब जो सही नहीं लगता है उससे चित्त को निकालना। गर्हा कुत्सा तस्याह सकाशात चित्त निवर्तनम, मतलब विड्रॉवल ऑफ द माइंड ड्यू टू डिसगस्ट, इंग्लिश में बोलता है ना डिसगस्ट, ये सही नहीं है, ये बेकार है ऐसा कुछ। हम्म। जुगुप्सा इति अर्थः प्रमादयति कनिष्ठ भक्त हरिभक्तो असावधान भवति ही, इसका अर्थ बता रहे हैं। प्रमादे जु हरिभक्ते है प्रमादे थी, इसका अर्थ बता रहे हैं कि जो कनिष्ठ भक्त है, यानी जो नया नया भक्त है, वो हरिभक्ति में सावधानी नहीं बरत रहा है, मतलब ध्यान से नहीं कर रहा है, गलतियां कर रहा है, सिंसियरली नहीं कर रहा है। साधन भक्तो क्वचित अन अनुसंधानात अपराधम करोति इति आशय, इसका अर्थ ये है, हरि भक्ते है प्रमादे यदि, मतलब ध्यान न देते होते हुए कभी कभी अपराध कर रहा है साधन भक्ति में, वैष्णव निंदा कर रहा है, या श्रुति शास्त्र निंदा या गुरु वगैरह इत्यादि जो भी अपराध होते हैं, ध्यान न देते हुए वो कर रहा है, इसका ये अर्थ है हरि भक्ते है प्रमादेति। और जुगुप्सा का उदाहरण दे रहे हैं, जुगुप्सा इति अवैष्णव मार्गात चित्तम निवर्तयति, अवैष्णव मार्ग से चित्त निवृत्ति जो है उसकी हो रही है, मतलब कि वो चित्त को हटा रहा है अपने चित्त को। हम्म। तो अष्टाध्यायी में कहाँ पे आते हैं ये, इस सूत्र में नहीं आते हैं, ये सूत्र के वार्तिक में आते हैं। ये जो सूत्र है ध्रुवम अपाये अपादानम, हम्म, ये जो सूत्र है इसमें वार्तिक कार जो है, आपको अष्टाध्यायी वार्तिक कार जानते हैं कि नहीं? अष्टाध्यायी में वार्तिक किसको बोलते हैं? वार्तिक बताया था लेकिन याद नहीं। अष्टाध्यायी को त्रिमुनि व्याकरण बोलते हैं, त्रिमुनि व्याकरण। हाँ। तो त्रिमुनि व्याकरण यानी सबसे पहले जो सूत्रकार हैं वो है महर्षि पाणिनि। हम्म, हम्म। और फिर उन सूत्रों के ऊपर बहुत सारी वार्तिक लिखे गए हैं। वार्तिककार मुख्य रूप से कात्यायन है। वररुचि भी है उनका नाम। हम्म, तो उन्होंने वार्तिक, वार्तिक मतलब कुछ सूत्रों में कुछ कुछ एडिशन कर देना, कुछ अगर कोई शब्द को नियमित करना है या उसको उसके लक्षण और बताने हैं थोड़ा, मतलब सूत्र छोटे होते हैं ना, असंदिग्धम, और ऐसे सूत्र के जो लक्षण होते हैं कि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं एकदम। तो कभी कभी अगर कोई चीज क्लियर ना हो, उस चीज को क्लैरिफाई कर देना, तो उसके लिए जो वार्तिककार हैं वो वार्तिक लिखते हैं। तो और जो वो कात्यायन जो है उन्होंने वार्तिक लिखे हैं अष्टाध्यायी के ऊपर। और फिर जो तीसरे मुनि हैं वो है महर्षि पतंजलि, जिन्होंने महाभाष्य लिखा है। तो वो
सूत्रों को और वार्तिक को दोनों के ऊपर वो भाष्य लिखते हैं। कभी कभी वार्तिक को सही बोलते हैं, ज़्यादातर तो वार्तिक को गलत बोलते हैं, बोलते नहीं ये वार्तिक जो है ये सूत्र में ऐसी कैसी करेक्शन दिखा रहा है, बट ये ऐसा नहीं है, सूत्र में वो ऑलरेडी है, ऐसे सब करके वो भाष्य में उसका चिंतनम होता है। तो इसलिए अ, अष्टाध्यायी के व्याकरण परंपरा में एक विख्यात एक वाक्य है, यथोत्तर उत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम। हम्म, उसका अर्थ क्या है, यथोत्तर उत्तर मुनीनाम प्रामाण्यम? उसका मतलब क्या है? जो उत्तर उत्तर जो मुनि, मतलब जो बाद में जो मुनि आए हैं वही हम्म। प्रमाण है ऐसा। हाँ, तो जो सूत्रकार है, सबसे पहले तो सूत्र आए महर्षि पतंजलि के। पाणिनि। सॉरी, महर्षि पाणिनि के। फिर उसके बाद वार्तिक आए महर्षि कात्यायन के। हम्म, और फिर उसके हम्म, बाद भाष्य आया महर्षि पतंजलि का। तो यदि सूत्र में और वार्तिक में यदि कोई क्लैश होगा तो हम वार्तिककार की बात मानेंगे। हम्म, और यदि वार्तिककार में और भाष्य में यदि कोई क्लैश होगा तो भाष्य की बात मानी जाएगी। हम्म, तो इसलिए अष्टाध्यायी में सबसे बड़ा जो प्रमाण है अष्टाध्यायी में, वो आज की डेट में महाभाष्य है, महाभाष्य पतंजलि। हम्म, तो सभी वैयाकरण होगा ऐसा मानना है। कि महाभाष्य जो पतंजलि का जो महाभाष्य है वो सबसे जो है फाइनल इसके ऊपर प्रमाण, इसलिए इसको त्रिमुनि व्याकरण बोलते हैं। इसलिए प्रणाम मंत्र में भी आता है तीनों का। वाक्यकारम वररुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणत अस्मि मुनित्रयम्। ये जो मुनित्रय है, वाक्यकार वरुचिम यानी जिन्होंने वार्तिक, जो वार्तिककार हैं वे, हम्म, और वाक्यकारम वररुचिम, वररुचि यानी कात्यायन, भाष्यकारम पतंजलिम, जो भाष्यकार है पतंजलि, और पाणिनिम सूत्रकारम से, जो सूत्रकार पाणिनि है, प्रणत अस्मि मुनित्रयम्। तो आपको यहाँ पे भी शायद दिख जाएगा इसके अष्टाध्यायी के मेन पेज पे। ये वाक्यकारम वररुचिम, भाष्यकारम पतंजलिम, पाणिनिम सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। तो ये प्रणाम मंत्र है तीनों मुनियों का। ठीक है। तो यहाँ पे वार्तिककार क्या करते हैं इस सूत्र पे, ध्रुवम अपाय अपादानम, इस सूत्र पे एक वार्तिक लिखते हैं। क्या लिखते हैं? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। तो वो बोलते हैं कि ध्रुवम अपाय अपादान इस सूत्र में जुगुप्सा, विराम और प्रमाद, अर्थानाम, अर्थानाम यानी इन अर्थों में जितने भी धातु हैं, हम्म, उनकी भी गणना यहाँ पे होनी चाहिए इस सूत्र में। उपसंख्यानम, उपसंख्यानम यानी उनको भी काउंट करना चाहिए, उनकी भी गणना यहाँ पे होनी चाहिए। तो वैयाकरणों ने और भाष्य ने इस वार्तिक का सपोर्ट करते हुए यहाँ पे व्याख्यानों में आपको ये वार्तिक भी दिखाई देगा। जैसे आप अ, काशी का कौमुदी इत्यादि व्याख्याएं जब देखेंगे, तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये महाभाष्य में दिया गया है इसके। ठीक है। तो ये जो वार्तिक है, इस वार्तिक का सूत्र हरिनामामृत व्याकरण में यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे तीन शब्द दिए गए हैं, जुगुप्सा, विराम और प्रमाद। और यहाँ पे तो दो ही हैं, लेकिन जो विराम है उसके लिए अलग से सूत्र बनाया है, अथ विरामे त्याज। उसको अलग क्यों बनाया बताता हूँ। तो यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं, जुगुप्सा मतलब जुगुप्सा इत्युक्ते निंदा, जैसे गर्हा जो हमने पढ़ा, कुत्सा। ठीक है। मेरी स्क्रीन प्रॉपर्ली दिखाई दे रही है? फिर मतलब वो थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा है। छोटा दिखाई दे रहा है ना? मैं फिर से हम्म, शेयर करता हूँ। छोटा कैसे हो गया ये, मुझे समझ नहीं आ रहा।
सेकेंड। अभी ठीक है थोड़ा। भविष्य हो नहीं पूरा है। हम्म। पहले से बड़ा है लेकिन ये जो पहले आता था वैसा नहीं है। ठीक है, मतलब पहले से बड़ा है। ठीक है, पता नहीं क्या हो गया इस बार। ठीक है। तो जुगुप्सा इत्युक्ते निंदा, यस्य पदार्थस्य विषये निंदा प्राकट्यते तस्य अपादान संज्ञा भवति। मतलब जिस भी पदार्थ के प्रति निंदा हो जाती है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे क्या लिखा था, प्रमादे जुगुप्सायाम विषय, तद विषय। तो जुगुप्सा में जो विषय है, विषय का अर्थ क्या होता है, जिससे निंदा होती है। यस्य पदार्थस्य विषये निंदा प्रकट्यते, जिस पदार्थ में निंदा होती है, तस्य अपादानम संज्ञा भवति। यथा पापा जुगुप्सति, पाप से गर्हा, इसको निंदा होती है और उसका मन वहां से निवृत्त हो रहा है, उसका मन हटाता है वहां से पाप करना। पापस्य निंदा करोति, मतलब पाप की निंदा करता है, इति अर्थ। एवमेव पापात् बीभत्सते। तो यहाँ पे अर्थ ग्रहणम, ठीक है ना, यहाँ पे अर्थ ग्रहणम दिया है। हम्म, हम्म। ठीक है। तो अर्थ ग्रहणम से जो है, उससे उस अर्थ में, जुगुप्सा के अर्थ में यदि कोई और धातु भी आया है, बीभत्स है ना, बीभत्स एक रस भी है, बीभत्स। बीभत्स का भी अर्थ यही है कि मतलब कुछ तो अच्छा नहीं लगना। वो भी एक गौण रसों में एक रस है। ये भी, इसमें भी जो सन प्रत्यय लगता है, ये हमने पढ़ा था, ये स्वार्थ में लगता है। हम्म, हम्म। तो बीभत्सते, ऐसे परम विराम पढ़ते हैं। प्रमाद में प्रमाद इत्युक्ते स्वकृत स्वकर्तव्यात विमोह, हम्म, परावृत्ति, अपने कर्तव्य में मोह हो जाना। हम्म, परावृत्ति या ध्यान भटक जाना। यस्मात् पदार्थात् एतादृशी परावृत्ति भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति। धर्मात् प्रमाद्यति, धर्म में ध्यान नहीं देता है। हम्म, धर्मात् मुह्यति, इसलिए अर्थ ग्रहणम, यहाँ पे अर्थ ग्रहणम इंपॉर्टेंट है, इसलिए दूसरा एग्जाम्पल भी दे रही हैं। स्वधर्म से पालनम न करोति इति अर्थ। धर्मात् मुह्यति, उभयत्र धर्म शब्द से अपादान भवति। तो जिससे वो प्रमादित हो रहा है, मोहित हो रहा है, उस पदार्थ की जो है अपादान संज्ञा होती है। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है। तो यहाँ पे भी वही हमने पढ़ा। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, एते कर्तुः ज्ञानस्य विषयः। तो यदि आपको याद होगा, कर्ता और कर्म के पूर्व में क्रिया का अधिकरण था या ज्ञान का अधिकरण था, उसके ऊपर उन्होंने सूत्र का भेद किया है। याद है पिछली बार हमने, हाँ, इसके उसके ऊपर चर्चा की थी। तो पहले के जो चार सूत्र थे, है ना, तो उन्होंने हम्म। बताया था यहाँ पे, एते कर्तुः पूर्वस्य स्थिति क्रियायाः विषये। तो जैसे मथुराया, मथुरात आगतः उद्धवः, हाँ, इत्यादि जितने भी सूत्र हमने पढ़े थे, हिमवत हो गंगा प्रभवती अवैष्णवाद अंतर्धत्ते, है ना, और शरः श्रृंगार जायते इत्यादि जितने भी हमने पढ़े थे, वो सब पूर्व में कर्ता की स्थिति क्रिया के विषय थे। मतलब वहां पे कर्ता था, फिर वहां से वो आया, इस प्रकार से। अभी ये उदाहरण अगर आप देखोगे, ये सूत्र यदि आप देखोगे, तो इन सूत्रों में यहाँ से जो सूत्र शुरू होते हैं, अथ असहनार्थ पराजय सोढ़ुम अशक्य, यहाँ पे कर्ता का ज्ञान है। जैसे कृष्णात् पराजयते कंसः, कर्ता कौन है यहाँ पे,
कंस। कंस है, ठीक है, सही पकड़ा। तो कंस कृष्ण से पराजित हो गया, यानी कि तंग आ गया, है ना। तो इस अर्थ में हम्म, कंस डायरेक्टली तो नहीं थे ना कृष्ण के पास, या कृष्ण से वियोग हुआ है। कंस का ध्यान था कृष्ण में, है ना। मतलब हम्म कंस का ज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, उनकी जो बुद्धि है वो है। इसलिए हमने ये पहले भी पढ़ा था ना कि बुद्धि से अपाय हो रहा है ये, है ना। तो कर्ता का जो ज्ञान है, ज्ञान का विषय है कृष्ण, क्रिया का विषय नहीं है। हम्म? पहले क्रिया का विषय था, इसके पहले वाले उदाहरणों में जो अपादान अभी हुआ है वो क्रिया का विषय था, अभी ये ज्ञान का विषय है। और आगे भी जो उदाहरण हमने पढ़े थे, अभी भी जो पढ़ रहे हैं, प्रमादे जुगुप्सायाम और तद विषय, प्रमाद का जो विषय है, तो ध्यान का विषय है ना वो, धर्म धर्मात् प्रमाद्यति, हम्म, हम्म साधन हरिभक्तौ प्रमाद्यति इत्यादि, और जुगुप्सा का, तो ये ज्ञान का विषय है, डायरेक्ट क्रिया का विषय नहीं। तो इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं एते सूत्र द्वय, ये जो दो सूत्र बोले हैं, ये वाला और ऊपर वाला, इन दोनों में जो उक्त दृष्टांत है, त्रय, जो तीन तीन जो दृष्टांत बताए हैं ना, दो सूत्र में तीन दृष्टांत बताए, इसलिए यहाँ पे बहुवचन एते शब्द का प्रयोग किया है, नहीं तो एताव बोलते थे। तो यहाँ पे इसमें दो दृष्टांत आते हैं ना, एक प्रमाद का, एक जुगुप्सा का, और ऊपर वाले अर्थ में, ऊपर वाले सूत्र में पराजय। तो इन तीनों उदाहरणों में एते दृष्टांत त्रये अवधय कर्तुः ज्ञानस्य विषय, तो अवधिभूत है, कर्ता की क्रिया का विषय नहीं है, ध्यान का विषय है, ज्ञान का विषय है। तेन कृष्णात् पराज्यते कंसः इत्यादौ कृष्णं जानन् ततः पराज्यते कंसः इति एवं अर्थो वेद्यते। कि कृष्ण को वो जानता है, कृष्ण का ध्यान जो है उसके दिमाग में है, और इससे वो तंग आ गया है, ना कि कोई साक्षात क्रिया का विषय, ऐसा नहीं, ठीक है। और ऑब्वियसली सब सूत्रों के तरह यहाँ पे भी जो क्या बोलते हैं सूत्र हैं, इनका भी ये जो अवार्तिक है इसका भी प्रत्याख्यान उसी प्रकार से किया गया है। निवर्तन क्रिया माध्यमेन अपायः जायते। तो निवर्तन करना मतलब कि जैसे कि ये जो हमने पढ़ा, प्रमाद अनवधानता, प्रमाद जब होता है तो तो जिस चीज में हमारी ध्यान होना चाहिए उसमें हमारा ध्यान हट जाता है ना। तो यहाँ पे एक अपाय हुआ कि नहीं हुआ बुद्धि से। हम्म मतलब हम्म जहाँ पे हमारा हम जो कर रहे हैं वहां से हमारा ध्यान हट गया, तो कुछ तो अपाय हुआ ना, समझे। ध्यान हट जाना, बोलते ना मेरा ध्यान हट गया, तो बुद्धि में कुछ तो अलग होना होता है कि ध्यान था वहां पे भी ध्यान हट गया, है ना। और ऐसे ही हम्म जुगुप्सा, मतलब अभी मैं इसे अपने मन को निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे भी अपाय आ गया। ये मेरे को अभी अच्छा नहीं लगता, अधर्म मुझे, पाप मुझे अभी अच्छा नहीं लगता। पहले पाप करने की आदत थी, अभी पाप मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं अपने मन को निवृत्त कर रहा हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे भी बुद्धिकृत अपाय तो है ही, कुछ ना कुछ अलग होने का दिमाग में तो आता ही है। इसलिए भाष्यकार बोलते हैं कि निवर्तन क्रिया माध्यमेन अपाय जाए, तो निवर्तन क्रिया के माध्यम से यहाँ पे अपाय हो रहा। यह एष मनुष्य प्रेक्षा पूर्वक आरिभवति स पश्यति दुख अधर्मो अनेन, अधर्म सही नहीं है, अवैष्णव मार्ग सही नहीं है, स बुद्ध्या संप्राप्य निवर्तते तत्र ध्रुवम अपाये अपादानम इति एव सिद्धम। इसलिए उस ध्रुवम अपाये अपादान से ही यह सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया। हाँ। और ये जो तीसरा वाला है उसका ये अलग सूत्र बनाते हैं जीव गोस्वामी। अथ, यहाँ पे अथ आया है क्यों, क्योंकि अलग कैटेगरी में डालेंगे इसको। अथ विरामे त्याज्य, इसमें जो तीसरा था विराम था, तो विराम मतलब क्या, विराम का अर्थ क्या होता है, विराम मतलब तो रुकना। रुक जाना, अर्थ लगभग वैसा ही है। हम्म और नहीं करना, ठीक है। तो विराम इति उक्ते कस्माच्चित् पदार्थात् चित्त निवृत्ति। हम्म किसी किसी पदार्थ से चित्त, यहाँ पे गर्हा से चित्त निवृत्ति हो जाती है यहाँ पे। हो सकता है कि वो गर्हा हो या ना हो, कोई भी कारण हो, बट वहां से चित्त निवृत्त हो गया, मतलब अभी उस उसको बंद कर दिया, उसने विराम लगा दिया, वो जो भी वो उसका विषय था। यस्मात् पदार्थात् चित्त निवृत्ति भवति तस्य अपादान संज्ञा भवति।
यथा पापात विरमति। तो हालांकि ये थोड़ा जुगुप्सा की तरह ही लगता है, बट यहाँ पे थोड़ा एक उदाहरण अलग दिए गए हैं, उल्टे उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। हम्म। अच्छा, यहाँ पे भी एक उदाहरण तो वैसे ही दिया गया है, अवैष्णव मार्गात विरमति। तो अवैष्णव मार्ग में वो अभी और उसने विराम दे दिया, मतलब अवैष्णव मार्ग में अभी वो नहीं चलता है। लेकिन यहाँ पे और एक एग्जांपल है, सन्मार्गात भ्रष्यति। सन्मार्गात भ्रष्यति मतलब सतमार्ग से भ्रष्ट हो गया वो। हम्म। तो यहाँ पे हो सकता है कि गर्हा कारण ना हो, क्योंकि सतमार्ग से कोई निंदा तो नहीं करेगा, बट वहां से भ्रष्ट हो गया किसी कारण की वजह से, पाप करने की वजह से या जो भी करने की वजह से। तो ऐसा भी कुछ आ सकता है यहाँ पे। हम्म। अधुना कर्तुः युगपत ज्ञान क्रियायोः विषयोः दर्शयन् पृथक आरभते अथ इति। यहाँ पे पृथक सूत्र क्यों बनाया? क्योंकि ये जो उदाहरण दे रहे हैं, ये और अगला वाला, वो कर्ता के एक साथ क्रिया और ज्ञान का विषय है। हम्म। केवल क्रिया के और केवल ज्ञान के नहीं, दोनों हैं, क्रिया और ज्ञान के विषय। जैसे यहाँ पे देखो, अवैष्णव मार्गात विरमति। तो अवैष्णव जो मार्ग था, उस पे पहले चल रहा था, तो उसमें क्रिया भी थी, क्रिया का विषय भी था। हम्म। जैसे सन्मार्ग हम्म। था, सन्मार्ग में वो चल रहा था, तो सन्मार्ग वाली जो क्रियाएं थी वो भी वो कर रहा था। हम्म। तो अब उससे भ्रष्ट हो गया या अवैष्णव मार्ग से वो विराम हो गया, तो उसमें क्रिया भी थी और उसका ज्ञान भी वहां पे था। ज्ञान का विषय भी था। हम्म। तो दोनों को उसने विराम दिया, इसलिए जीव गोस्वामी ने ये कारण है कि इसका अलग सूत्र बनाया, नहीं तो और कोई कारण नहीं है, नहीं तो वो भी वो वाले सूत्र में ही, ऊपर वाले सूत्र में एक साथ डाल देते। विराम उपरति, विराम यानी उपरति यानी विरति। रति मतलब कंटिन्यूएशन और उपरति मतलब डिसकंटिन्यू। तस्मिन् साध्ये त्यागस्य विषय अवधि, जो त्याग का विषय होता है, जिस चीज का त्याग हो रहा है, जिससे विराम हो रहा है, उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। अवैष्णव मार्गम त्यजति इति अर्थः। तो अवैष्णव मार्गात विरमति यानी अवैष्णव मार्ग को त्यागता है, पहले था वहां पे, अब इसको त्याग रहा है। एवं सन्मार्गात भ्रष्यति इत्यादि। ठीक है, तो ये इस वार्तिक के भी जो है उदाहरण यहाँ पे हरिनामामृत में डाल दिए। अभी अगला सूत्र है भय हेतु। अच्छा, इसके भी एक सूत्र के दो सूत्र बनाए हैं, हरिनामामृत व्याकरण में इसका ही अगला सूत्र है, भित्रार्था नाम भय हेतु। तो इसके एक सूत्र के दो सूत्र बनाए हैं यहाँ पे, इसी कारण की वजह से ये जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं। एक तो ये सूत्र बनाया है भय हेतु, और त्राणे भय से हेतु आगे एक सूत्र आएगा, तो यहाँ पे दोनों में एक डाल दिया, भीत और त्राण। त्राण मतलब रक्षा, और भी मतलब भय। दोनों दोनों का यहाँ पे अलग अलग सूत्र बनाया है। पहले एक सूत्र यहाँ पे देख लेते हैं। भय हेतु, तो जब भय होता है, हम्म, जब डर लगता है, तो उसका जो, जिससे डर लग रहा है, तो जो हेतु होता है, उसका जो कारण होता है, उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। जैसे कृष्णाद भिभेति कंसः, कंस को कृष्ण से डर लगता है। तो इसलिए जिससे डर लग रहा है, हम्म, उसको वो क्या बोल रहे हैं, हम्म। अपादान। ठीक है। भये साध्ये तस्य हेतु, अवधिभूतम अपादानम स्यात्। एतौ, एतौ, ये जो दो पिछले दो है, विराम और भय में जो हेतु है, एतौ कर्तुर ज्ञान क्रिययो हो विषय, ये कर्ता के ज्ञान और क्रिया के विषय है। क्रिया के विषय कैसे हैं? अवैष्णव मार्ग कृष्णौ अवधिभूत अवधि ही कर्तुर्ज्ञान क्रिययो विषय हो तेन अवैष्णव मार्गम जानन ततो विरमति। ऊपर का एग्जाम्पल दे रहे हैं अवैष्णव मार्गात विरमति का। और अभी कृष्णम जानन बुद्ध्या तम प्राप्नुवन ततो बिभ्यति। और बुद्धि से कृष्ण को जानता है, और यदि कृष्ण प्राप्नुवन, यदि कृष्ण सामने आ गए, कृष्ण को यदि देख लिया, तो क्रिया का भी विषय हो गए। देखने से जो है कृष्ण से घबराता है, इसलिए बोल रहे हैं ये दोनों हो सकते हैं, मतलब क्रिया और ज्ञान के विषय ये उदाहरणों में दोनों हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, इसलिए उन्होंने एक अलग ग्रुप में बना दिया। तो तीन ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, एक कर्ता के क्रिया का विषय, एक कर्ता के ज्ञान का विषय, और तीसरा कैटेगरी बनाई है कर्ता के क्रिया और ज्ञान दोनों का विषय। ठीक है। अभी आगे और दो कैटेगरी बनाएंगे, कर्म के ज्ञान, कर्म के जो है क्रिया का विषय, और कर्म के ज्ञान का विषय। ठीक है। तो ये पांच कैटेगरी में सारे सारे सूत्र इन्होंने डाले हैं। इसलिए कभी कभी
सिंपल सिंपल सूत्र को भी इन्होंने दो भाग में तोड़ दिया है। तो क्योंकि त्राण को एक अलग कैटेगरी में डाल रहे हैं, इसलिए जो त्राण का जो भाग है इस सूत्र का, उसका उन्होंने अलग सूत्र बना दिया है। हम्म, समझ में आया? तो सिंपल है ये सूत्र। इसको इस सूत्र को डिटेल में जब हम दूसरा वाला सूत्र पढ़ेंगे, त्राण वाला सूत्र पढ़ेंगे, तब अष्टाध्यायी का भी डिटेल में देखेंगे। ठीक है। लेकिन अष्टाध्यायी में एक प्रौढ़ पनोरमा में जो भट्टोजी दीक्षित हैं, वो एक रामायण का एग्जाम्पल देते हैं। अगर आप रामायण देखोगे, वाल्मीकि रामायण, वाल्मीकि रामायण का जो पहला अध्याय है उसको बोलते हैं, जानते हैं उसको क्या बोलते हैं पहले अध्याय को? जो बाल कांड का जो पहला अध्याय है, उसको जानते हैं क्या बोलते हैं? नहीं। उसको बोलते हैं संक्षिप्त रामायण। संक्षिप्त रामायण का भी नाम सुना है कि नहीं? हाँ। तो वो और कुछ नहीं है, वो बालकांड यानी जो रामायण का जो पहला अध्याय है, उसी का ही संक्षिप्त रामायण। यहाँ पे पूरी रामायण जो है नारद मुनि अ, वाल्मीकि मुनि को बता देते हैं। वाल्मीकि मुनि प्रश्न पूछते हैं। तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग्विदाम्बरम नारदम परिपपृच्छ वाल्मीकि मुनिपुंगवम। तपः स्वाध्याय निरतम, तप और स्वाध्याय में जो निरत हैं, नियुक्त हैं, जो तपस्वी हैं यानी वाल्मीकि हैं। वाग्विदाम वरम, वाग्विदाम वरम यानी कि जो वेदों में जो वर जान, जो वेदों के ज्ञान में जो वर हैं, नारद हैं, उनको वो प्रश्न पूछते हैं। रामायण इस प्रकार से शुरू होती है। ये जो तपस्वियों में और स्वाध्याय में, तपस्या और स्वाध्याय में निरत जो वाल्मीकि हैं, वो प्रश्न पूछते हैं नारद मुनि से। जैसे भागवत शुरू होती है ना, चौथे अध्याय और पांचवें अध्याय में व्यास देव जैसे नारद मुनि से प्रश्न पूछते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे भी वाल्मीकि मुनि भी कंफ्यूज होते हैं, और नारद मुनि को वो प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवा सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। अस्मिन् लोके, इस संसार में, सांप्रतम, सांप्रतम यानी अस्मिन काले, अभी, जो प्रेजेंट है। हम्म, वो कौन है जो गुणवान है? सबसे ज्यादा गुणवान कौन है? वीर्यवान, सबसे ज्यादा बल किसके पास है? सबसे ज्यादा धार्मिक कौन है? कृतज्ञ कौन है? और सत्यवाक कौन है? यानी कि सत्य कौन बोलता है? ये यहाँ पे क्यों प्रश्न पूछ रहे हैं इसके ऊपर टीकाकार बहुत अच्छे अच्छे कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे देते हैं। तो जब भी सीता देवी जो है, वो जब राम भगवान उनको वन में भेज देते हैं ना, जब वापस आ जाते हैं रावण का युद्ध करके, तो धोबी इत्यादि जितने भी जो वो लोग हैं, वो राम भगवान के ऊपर ये लगाते हैं, उनकी निंदा करना आरोप। शुरू करते हैं, है ना? ब्लेम करते हैं कि ये कैसे सीता के साथ कैसे रह रहे हैं, इत्यादि। तो तभी वो उनको जो है वन में भेज देते हैं। तो वन में जो सीता देवी हैं, वो इनके आश्रम में रहते हैं, वाल्मीकि के आश्रम में। हाँ। तब वाल्मीकि मुनि को भी थोड़ा सा डाउट आ जाता है, कि राम के बारे में जो मैंने सुना था वो सही था भी कि नहीं था। तो तब जाके वो जो है आ, यहाँ पे नारद मुनि के पास जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं कि सच सच बताओ कि इस पृथ्वी में सांप्रतम इस टाइम ऐसा कौन है? तो एक तो हमने ये सुने है ना, एक स्टोरी हमने सुनी है कि वाल्मीकि मुनि ने रामायण पहले ही लिख दी थी। बट ये जो मैं हम्म। बता रहा हूँ उसके अनुसार शायद बाद में लिखी थी, जब जो है सीता उनके आश्रम में आ गई थी, और जब फिर वो उनके पास गए। तो ये अलग अलग टीकाकार अलग अलग तरह से समझाते हैं इसको, कल्प भेद भी बोल सकते हैं, किसी कल्प में क्या हुआ था, किसी कल्प में क्या हुआ था। बट यहाँ पे सांप्रतम शब्द आता है ना, तो ये कौन है? तो इससे सांप्रतम, इस शब्द से सांप्रतम मतलब अस्मिन काले, ठीक है ना? तो अस्मिन काले मतलब प्रेजेंट, ठीक है? तो उससे फिर अगर राम उस टाइम पे प्रेजेंट थे, तो रामायण पहले कैसे लिख ली? तो ये भी प्रश्न उठ सकता है। तो इसीलिए टीकाकार अलग अलग इसको
अर्थ देकर समझाते हैं। और अगर वो ऐसी कोई कहानी कहीं पुराण में अगर आई भी गई है तो वो कोई दूसरे कल्प की होगी, किसी और कल्प की होगी, तो इस तरीके से इसको समाधान किया जाता है इसका। तो इसलिए वो उनके मन में डाउट होता है भगवान राम के प्रति कि सच में जो राम के बारे में सुना है सच में ऐसा है। मैं अपने गुरु से पूछता हूँ जाकर, ऐसे वो राम ही है कि कोई और है? तो बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इसलिए यहाँ पे देखो कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलते हैं गुणवान, कि सबसे ज्यादा गुण किसके अंदर है, क्योंकि जो गुणवान होगा उन्हें अपनी पत्नी को कैसे जो है जंगल में छोड़ देगा। वीर्यवान, धर्मज्ञ, धर्मज्ञ व्यक्ति थोड़ी अपनी पत्नी को जाके छोड़ सकता है। कृतज्ञ, जिस पत्नी ने सब छोड़ छाड़ के उनके साथ वन में आ गई, और उन्होंने कुछ कृतज्ञता है कि नहीं, सीधा उनको वापस वन में भेज दिया। कि ये कृतज्ञ कौन है सबसे ज्यादा? तो बहुत सारे 16 16 प्रश्न पूछते हैं। दृढ़ व्रत, अपने व्रत को दृढ़ता से जो है पूरा करने वाला। चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, विद्वान कः कः समर्थश्च, कश्च प्रियदर्शनः। चरित्र जो है सही है, जिनका युक्त है, सर्वभूतेषु को हित, जो सारी सभी प्राणियों का जो है हित करना, करने का उनका व्रत है, सभी प्राणियों के लिए जो हितकारी हैं, सबसे विद्वान भी हैं। ऐसा नहीं कि अगर अभी देखो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर ये प्रश्न को पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ऐसा नहीं कि धोबी ने कुछ बोल दिया और धोबी की बातों में आके बहक गए। कई लोग बोलते हैं कि राम जो है धोबी की बातों में आके बहक गए थे। नहीं, विद्वान है वो, सही से वो डिसीजन लेंगे। को समर्थ से समर्थ भी हैं। कश्च का प्रिय दर्शन, और जिसको देख के ही जो है आनंद आए, प्रिय दर्शन, जो दर्शन करने से ही जो प्रिय लगे, ये प्रश्न पूछते हैं। और चौथा प्रश्न जिसके लिए मैंने वो दिखा रहा था कि आत्मवान को जित क्रोधो, प्रश्न चौथा नहीं है, श्लोक चौथा है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं। आत्मवान को जित क्रोधो, द्युतिमान को अनसूयकः, कस्य बिभ्येति देवाश्च, जातरोषस्य संयुगे। आत्मवान, आत्मवान यानी आत्माराम, एकदम सेल्फ कंट्रोल। जित क्रोध हो, क्रोध जिसने क्रोध को जीत लिया है। क्रोध यानी जितने भी जो षड वर्ग हैं सबको जीत लिया है। द्युतिमान को अनसूयक, द्युतिमान मतलब एकदम जिसकी अच्छी द्युति हो, जैसे क्या बोलते हैं, जैसे ब्रिलियंस, यहाँ पे लिखा है जैसे ब्रिलियंट वन। को अनसूयक, अनसूया का मतलब असूया, असूया का अनसूया, अनसूया मतलब जिसके अंदर असूया भाव नहीं। यानी कि जो एनवी भाव जो होता है, मात्सर्य भाव जो होता है, ऐसा किसके अंदर ना हो। और ये वाक्य देख, कस्य बिभ्येति देवाश्च, न जात रोषस्य संयुगे। तो जब किसी को गुस्सा, जब उसको गुस्सा आ जाए उसको, तो देव भी उससे डरते हैं। जो देवता हैं उसके साथ जो है संयुगे, मतलब उसके साथ लड़ने में देवता भी घबराते हों। ऐसा कौन है आज की डेट में? ऐसे ये सब गुण किसके हैं? देखिए कितने सारे गुण पूछे हैं। हम्म, हम्म। इसलिए यहाँ पे देखो, एतत् इच्छाम्यहं श्रोतुम परम कौतूहलम हि मे, महर्षे त्वं समर्थोसि ज्ञातुम एवं विधम नरम। ये सब जानने की मेरी इच्छा है और आप ये बताने में समर्थ हैं, तो आप सब मुझे बताइए। हम्म, तो ये सब बोलने के बाद, दो तीन श्लोकों के बाद वो बताते हैं, इक्ष्वाकुवंश प्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः, नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धृतिमान वशी। तो यहाँ से है इक्ष्वाकु वंश में जो सबसे प्रभावी, जिनका राम है नाम। तो ये उत्तर देते हैं भगवान नारद मुनि। तो जो भी हो, यहाँ पे रामायण के अंदर न जाते हुए, तो इस जो वाक्य है ये इस श्लोक का, कस्य बिभ्येति। तो इस श्लोक में हमने क्या पढ़ा? इस श्लोक में हमने यहाँ ये पढ़ा कि भय हेतु, भय का जो हेतु होता है उसको कौन सी संज्ञा प्राप्त होती है, कौन सा कारक होता है वो? अपादान। तो किससे डर लगता है? इससे डर लगता है ना। तो यहाँ पे कस्य, कस्य मतलब कौन सी विभक्ति का प्रयोग प्रयोग हुआ है यहाँ पे? षष्ठी। षष्ठी का प्रयोग है। तो कोई प्रश्न करे कि यहाँ पे कस्मात होना चाहिए था। कस्मात, पंचमी है ना, किम में कस्मात होता है ना। हम्म। तो कस्मात बिभ्येति, तो कस्य क्यों हुआ है
यहाँ पे बोलते हैं क्योंकि भय का हेतु है वो। हाँ, इस सूत्र से तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कथम तरही कस्य बिभ्येति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इति रामायणम। तो रामायण में ऐसे कैसे आ गया? कथम कस्य कैसे आ गया, तो उसका समाधान बताते हैं। अत्र आहु कस्य संयुगे इति। वो बोल रहे हैं ये कस्य को संयुगे के साथ जोड़ो। किसके साथ युद्ध करने में उनको डर लगता है, इसका अन्वय विभेदी के साथ मत करो, इसका अन्वय संयुगे के साथ करो। ऐसा वो समाधान बता रहे हैं। और भी एक तो समाधान बताया है कि वो पहले अधिकरण था, अधिकरण का वो कुछ अष्टाध्यायी में जो है परत्व का एक रूल होता है, उसको बात करके वो जो बता रहे हैं। बट एक एक समाधान उन्होंने ये भी बताया कि इसका जो है कस्य का जो है अन्वय संयुगे के साथ करो, विभेदी के साथ मत करो। तो इसका मतलब क्या होगा? किसके साथ युद्ध करने में देवताओं को भी डर लगता है। किससे युद्ध करने में नहीं, किसके साथ रणभूमि में युद्ध करने में देवताओं को डर लगता है। तो ये रणभूमि में के साथ कस्य को जोड़ करके उसका समाधान किया। हम्म, ऐसा एक समाधान। तो ये हमारा मतलब एक चीज ये है कि जो यहाँ पे व्याख्याकार होते हैं, टीकाकार होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वाल्मीकि मुनि को गलत बोल दिया लेकिन नहीं, ये गलत लिखा है वाल्मीकि मुनि ने, ये व्यासदेव ने गलत लिख दिया। ऐसा कभी करते हो आप? आपको कभी भी ऐसा उदाहरण मिलेगा नहीं। जो बड़े बड़े कवि भी होते हैं, कालिदास इत्यादि, माघ, और जो भी हैं बड़े बड़े कवि हैं, उनको भी उनके वाक्य में कोई अगर व्याकरण के हिसाब से कोई त्रुटि आ गई या कुछ आ गई तो सीधा नहीं नहीं उसने गलत लिख दिया, ये सही है, ऐसा करते हुए कभी आपको नहीं दिखाई देंगे। वो समाधान देंगे कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ तरीके से आपको बताएंगे। कि इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि ब्रह्म प्रमाद, विप्रलिप्सा और फिलिप। कर्णापाठ, आर्ष विज्ञ वाक्य नहीं दोष है इस। आर्ष और विज्ञ जो वाक्य होते हैं, शिष्ट, शिष्ट प्रयोग जो होते हैं, इसलिए इसको शिष्ट प्रयोग बोला जाता है। कि ऐसे प्रयोग में दोष नहीं होते, अगर ऐसे ही प्रयोगों में दोष भी होने लग गए तो फिर अब उनको हम प्रमाण कैसे बोल सकते हैं? तो कभी भी देखोगे जो अ, जितने भी व्याख्याकार टीकाकार होते हैं, पूर्व आचार्यों को, पूर्व महर्षियों को वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनके वाक्यों को अगर उनमें त्रुटि भी हो, हम्म, तो भी बताएंगे कि ये एक्चुअली त्रुटि नहीं है, इसको इस तरीके से समझना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। तो ये जो परंपरा है, ये जो सिस्टम है, इसमें अपने आप को ढालना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल कैसा होता है कि आजकल ऐसा होता है कि भाई कुछ भी गलत हो गया तो नहीं मैं सही हूँ, वो वाला गलत है, ये वाले इधर ऐसा गलत बोला है, मैंने जो बोला है वो सही है। तो ऐसे जो है जो चर्चा और इस प्रकार से तर्क नहीं होता है कभी भी। पूर्व अथॉरिटीज को हम गलत नहीं बोल सकते इतना आसानी से। तो जो भी हो, थोड़ा सा डिस्कशन अलग हो गया था। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कस्य बिभ्येति इति यत्र, ये ठीक है। फिर अगला सूत्र देखते हैं। अथ यहाँ पे फिर अथ आ गया। वारणे रक्षितुम इष्ट, यहाँ पे एक अलग कैटेगरी शुरू करेंगे, इसलिए यहाँ पे अथ आया है। वारणे रक्षितुम इष्ट, पहले ये सूत्र पढ़ लेते हैं। वारणार्थम ईप्सित, अष्टाध्यायी का 27वां श्लोक, सूत्र। हम्म, वारणार्थम ईप्सित, ठीक है। ये इंटरेस्टिंग सूत्र है ये। देखो क्या बोल रहे हैं। वारणम करोति, वारणम का अर्थ होता है रोकना। हम्म, अ, इति अर्थ का नाम, यहाँ पे भी अर्थ है देखो सूत्र में, वारण अर्थानाम धातु नाम। जहाँ पे भी अर्थ शब्द जब भी आएगा ना, ये याद रखना, आगे भी बहुत बार आएगा। अर्थ मतलब केवल इस धातु की बात नहीं हो रही है। ये वारण, जो व्रिय, ये जो धातु है जिसे वारण बनता है, ये केवल उस धातु की बात नहीं हो रही है। इस अर्थ में जब भी कोई भी धातु प्रयोग होगा, ये तब की बात हो रही है, ठीक है। तो जैसे पहले भी आया था, उसमें पिछले वाले सूत्र में हमने देखा था ना कि अर्थानाम, हम्म, परिसंख्यानम, तो यहाँ पे भी जुगुप्सु। आया है वारण अर्थानाम ईप्सित, ठीक है। तो वारणम करोति इति अर्थ का नाम धातु नाम। वारण करना यानी रोकना, ऐसे अर्थ में जब भी कोई धातु आएगा, कोई भी धातु, तो प्रयोगे, जब ऐसा प्रयोग होगा,
यह पदार्थ ईप्सित। ईप्सित मतलब क्या? इच्छित। हाँ, जो जिस पदार्थ की इच्छा, इसमें सन प्रत्यय लगाया ना, ईप्सा। हम्म। हम्म तो जिस भी पदार्थ की इच्छा है, तत्कारकम अपादान संज्ञम भवति। उदाहरण देखते हैं। यथा यवेभ्य गाम वारयति। यव का यव का अर्थ होता है जो, ठीक है ना? जो जो होती है ना, जवार इत्यादि, जो भी, पता नहीं इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो यह वो एक, मतलब एक प्लांट है किसी भी एक प्रकार का, ठीक है ना? तो प्लांट मान लो या जो भी मान लो, ठीक है, खाद्य पदार्थ है वो, ठीक है। तो यवेभ्य गाम वारयति। तो पहले तो इस वाक्य का अर्थ आपको क्या समझ में आया? यवेभ्य गाम वारयति। गाम मतलब तो है ना, गाय का, गौ का द्वितीय। हाँ, गो का द्वितीय, गाम वारयति। इसका अर्थ क्या है? मतलब जो गाय शायद ये भी मतलब खाने का चीज ना। हाँ, खाद्य पदार्थ है, जो भी है उसको छोड़ो, खाद्य पदार्थ है, इतना मान लो। तो मतलब गाय ये भी खा रहा था तो उसको रोका, और मत खाओ करके, ऐसा। खा रहा था या फिर खाने जा रहा था। हम्म हम्म। तो जो भी वो गाय का जो भी वो पालक है, ठीक है। जैसे मान लो देवदत्त, देवदत्त यवेभ्य गाम वारयति। तो देवदत्त क्या करता है? यह गाय को यव के पास जाने से रोकता है। हम्म यव को हम्म। बचाना चाहता है, गाय ना खा जाए उसको। ऐसा हम्म। समझ में आया? तो अब हम्म। देखो, ईप्सित, अभी देखो ये पढ़ते हैं साथ में, समझ में आएगा। वारयति अवरोधम करोति। अवरोधम मतलब विरोध, अवरोध वही, उसको रोकना, ठीक है। हम्म। इति अस्य प्रयोगे यह पदार्थः ईप्सितः अस्ति प्राप्तुम इष्टः। प्राप्त करने के लिए जो ईप्सित है, जो वो प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पे ईप्सित पदार्थ क्या है इसमें? ईप्सित पदार्थ प्राप्त, मतलब क्या प्राप्त करने की इच्छा हो रही है इसमें? गाय का मतलब यव को प्राप्त करने की इच्छा हो रही है, ऐसा। हाँ, यव है ना, यव जो है वो हम्म। ईप्सित है कि नहीं? हम्म। वो ईप्सित है तभी तो गाय उसके पास जाएगी। हम्म, तो जो ईप्सित पदार्थ है, उसकी अपदान संज्ञा होगी, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा है वारण अर्थानाम प्रयोगे यह पदार्थ ईप्सित तस्य अपादान संज्ञम भवति। उसकी अपादान संज्ञा होती है। समझ में? हम्म। हम्म, तो बोल रहे हैं कि इत्यस्य प्रयोगे यह पदार्थ ईप्सितः तस्य प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा। यथा यदि काचित् गौः यवान भक्षयितुं यत्नं करोति। कोई गाय है जो यव का भक्षण खाने के लिए यत्न कर रही है या करेगी। हम्म, तर्हि अस्यां क्रियायां ईप्सितः पदार्थः यवः इति विद्यते। ईप्सित क्या है? यव है, क्योंकि गाय उसके पास जा रही है, हम्म। उसको वो खाना है। और फिर देवदत्त या जो भी है वो क्या करेगा? गाय को रोकेगा। हम्म अतः वारण क्रियायाः संदर्भेण यव पदार्थस्य अत्र प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। क्योंकि जब वारण क्रिया होगी, गाय को रोका जाएगा, तो गाय के लिए जो ईप्सित पदार्थ है, हम्म, तो उसकी अपादान संज्ञा होगी। ये न यवेभ्य गाम वारयति इति प्रयोग सिद्ध। इसलिए यवेभ्य गाम वारयति ऐसा प्रयोग सिद्ध होता है, ठीक है। तो यवेभ्य, यव में जो है पंचमी बहुवचन, हम्म, भ्यस, ये प्रत्यय लगा करके यवेभ्य ऐसा प्रयोग हुआ है। एवमेव माता पुत्रम मधुरात वारयति। इसका इसका अर्थ क्या है? माता जो पुत्र की जो मतलब मधुर से, मतलब मधु है, मधु खाने मधु मतलब नहीं, उससे मीठा, रोक मधुर रही है। यानी मीठा, मीठे, मिठाई। मधु। हम्म। मधुरात किसी मिठाई से रोक रही है, क्योंकि बच्चे लोग मीठा खाते हैं हम्म। ज्यादा। हम्म। हम्म। पिता माणवकम अग्ने वारयति। इसका अर्थ क्या है?
मानवकम क्या है? माणवकम, माणवक, माणवक यानी छोटा बच्चा। हम्म, अच्छा, अग्नि से बचा रहा है मतलब। अपने छोटे बच्चे को अग्नि से रोक रहा है। जरूरी नहीं कि हम्म। वो अग्नि में ही है। अग्नि की तरफ जाएगा, जैसे गाय यदि यव की तरफ जाएगी, उसको जाने से अगर दिमाग में भी आ गया, चलो नहीं भी गई, तो ऐसा है कि गाय ने अगर उसको देख लिया तो वहां चली जाएगी। तो भले उसको ना देखा भी तक ना हो, बट उसको रोकना है, राइट, तो भी उसकी अपदान संज्ञा हो जाएगी। हम्म? हम्म। इति आदयः प्रयोगाः सिद्ध्यन्ति। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाते हैं। हम्म? ये जो ईप्सित बोला है, ये कर्ता का ईप्सित है या कर्म का ईप्सित है? यानी जब हम बोलते हैं देवदत्त यवेभ्य गाम वारयति, ये जो यव है, यव, ये हम्म। गाय का ईप्सित है कि देवदत्त का ईप्सित है? किसका ईप्सित है? सोच के बोलना। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब दोनों का ही है। दोनों का लगता है ना ऐसा, है ना? हम्म। देखो, गाय का ईप्सित है इसलिए तो उसके पास जाएगी, और हम्म। देवदत्त का भी ईप्सित है इसलिए तो वो रोक रहा है, नहीं तो वो रोकेगा क्यों? है ना? हम्म। लेकिन हाँ। ज्यादा किसका लगता है? दूसरा उदाहरण गाय देखो, का। दूसरा उदाहरण देखो। माता पुत्रम मधुरात वारयति, ये हम्म। किसका लगता है ज्यादा? पुत्र का। माता का ईप्सित इसलिए है क्योंकि पुत्र का ईप्सित है। समझ में आया कि नहीं? हम्म। अब हो सकता है कि माता को मीठा अच्छा ना लगे, लेकिन उसको पुत्र से रोकना है, हम्म, क्योंकि पुत्र के लिए ईप्सित है, इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो, पिता माणवकम अग्ने वारयति, पिता तो नहीं जाएगा, पिता के लिए तो कभी अग्नि ईप्सित तो होगी नहीं, उसको तो ज्ञान है। अरे कि अग्नि के पास जाएंगे तो लगती है, तो कभी पिता का तो एक्चुअली ईप्सित नहीं हो सकता, लेकिन ये पुत्र को जिसको ज्ञान नहीं है, छोटा बच्चा, उसका ईप्सित उसको देखना है कि अग्नि में क्या है, हाथ लगा के या जो भी करेगा। तो इसके अंदर वो जो जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जिससे उसका हाथ नष्ट हो सकता है, जल सकता है, इसके लिए अभी वो ईप्सित बन गया पिता का, कि नहीं इससे मेरे को इसको रोकना है। तो मुख्य रूप से किसका ईप्सित है, कर्ता का कि कर्म का? मुख्य रूप से कर्म का। कर्म का। तो इसलिए ये देखो, ये बोल रहे हैं, ईप्सित आप में सन प्रत्यय लगता है, इति शब्दस्य अभिलाषित प्राप्तुमिष्टः, ऐसा इसका व्युत्पत्ति होती है, ठीक है। तो यवेभ्यः गाम वारति इत्यादिषु वाक्येषु यवानाम ईप्सितत्वात् प्राप्तुम इष्टत्वात्, यव तो ईप्सित ईप्सित पदार्थ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, वारण क्रियायाम संदर्भेण, लेकिन वारण क्रिया के संदर्भ में प्रकृत सूत्र में उसकी जो अपादान संज्ञा होती है, इसमें देखो दो क्रियाएं हैं, ठीक है। अत्र वारण क्रियायाम आहत्य त्रय पदार्थाः वर्तन्ते, क्रियाएं दो दो हो रही है, ठीक है। एक तो जो ईप्सन क्रिया हो रही है, ठीक है, और दूसरी वारण क्रिया हो रही है। ये वारण क्रिया के कर्ता और कर्म की बात हो रही है, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं यवेभ्यो गाम वारयति, वारण क्रिया का कर्ता जैसे कौन है, देवदत्त है, देवदत्त यवेभ्यो गाम वारयति, ठीक है। वारण क्रिया का कर्म कौन है? गाय। गाय, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, कर्ता मतलब यह वारयति, और कर्म यानी यम वारयति, यदि यस्य वारणम भवति, ठीक है। और जो ईप्सित पदार्थ है उसकी अपादान संज्ञा होती है, जैसे यव। अत्र सहजः एव एकः प्रश्न उदेति, कस्य ईप्सितः, ये किसका ईप्सित है? कर्ता का ईप्सित है कि कर्म का ईप्सित है? कर्तुः ईप्सितः उत कर्म ईप्सितः इति अस्य उत्तरमस्ति। ईप्सित इति शब्दस्य अन्वयः कर्तृपदेन सह अपि कर्तुं शक्यते, अथवा कर्मपदेन अपि कर्तुं शक्यते। इसलिए पहले आपने बोला था ना, तो लग तो दोनों ही रहा है। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों का ही ईप्सित है, उस क्रिया में तो दोनों का ही ईप्सित है, चाहे कोई भी उदाहरण आप ले लो। माता का भी ईप्सित है मधुर, ठीक है, और पिता का भी, वो जो अग्नि है वो उस क्रिया के संदर्भ में, वैसे नहीं, उस क्रिया के संदर्भ में वो कर्ता का भी ईप्सित है और कर्म का भी ईप्सित है। वही एग्जाम्पल बता रहे हैं, देवदत्त से ईप्सित यवाह संति, अतः गौतान न खादेत इति हेतुना देवदत्तम ताम वारयति अवरुणधति, देवदत्त का भी ईप्सित है ना यव, तभी तो उसको रोक रहा है, जो वही जो हमने डिस्कस किया।
गो ईप्सित एव अस्ति, गो का तो ईप्सित है, वो तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए तो गौ उसके पास जाके खाएगी। हम्म। अनेन प्रकारेण कस्य अपि ईप्सितत्वं स्वीकृत्य प्रकृत सूत्रस्य प्रयोग अवश्यम कर्तुं शक्यते। किसी भी प्रकार से आप इसको कर्ता का ईप्सित मान लो या कर्म का ईप्सित मान लो, इसका अन्वय हो सकता है, किंतु तथापि सामान्य रूपेण कर्मणः ईप्सितम् इति अस्मिन् पक्षे उदाहरणानि सरल रूपेण घटन्ति। उदाहरण में बहुत इजीली दिमाग में आ जाता है कि ज्यादा ये मुख्य रूप से ये कर्म का ईप्सित है, कर्ता का तो कॉन्टेक्स्ट में ईप्सित है। अतश्च भाष्ये अपि अस्य एव अर्थस्य पुरस्करः कृतः दृश्यते। भाष्यकार ने भी इसी को सपोर्ट किया है कि कर्मणः ईप्सितः। अस्मिन् विषये अधिकम, ये तो वो सब ज्यादा पढ़ना है तो और डिटेल में जा सकते हैं, बट यहाँ पे हमने देखा कि ईप्सित मुख्य रूप से ये कर्म का ईप्सित है, इसलिए उन्होंने आगे जीव गोस्वामी बताए थे कि अभी तो कर्ता के ज्ञान और विषय की बात चल रही थी, अब ये कर्म की क्रिया का विषय वो बोलेंगे। ये जो एक उदाहरण है ये कर्म की क्रिया का विषय है, कर्ता के क्रिया का विषय नहीं। हम्म? वारणम इति शब्दस्य अर्थः, वारणम शब्द का अर्थ क्या होता है? सिद्धांत कौमुद्याम वारणम इति शब्दस्य अर्थः प्रवृत्ति विघातः इति दीयते। प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे दिया है, देखो, उसके प्रवृत्ति प्रति। इति उक्ते ईप्सितम पदार्थम प्राप्तुम कृतः यत्न। जो ईप्सित पदार्थ है उसको प्राप्त करने के लिए जो यत्न किया जाता है, हम बोलते हैं ना धर्म में प्रवृत्ति, यानी उसके लिए यत्न करना। साधन में प्रवृत्ति इत्यादि। हम्म। अस्मात् यत्नात् कृतः विघात, विघात यानी विरोध, उसको मतलब रोकना, कि वो उस उसमें वो प्रवृत्त ना हो, गाय जो है वो यव में प्रवृत्त ना हो, यानी उसको प्राप्त करने के लिए वो जो है यत्न प्रारंभ न करे, इसलिए उसको वहां से रोक देना है, उसका ध्यान भटका देना, यव को छुपा देना। वो किसी भी, रोकना मतलब किसी भी प्रकार का हो सकता है, ऐसा नहीं है कि उसको हाथ पकड़ के रोका, ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। हम्म, उसको खा लेना, जैसे मधुरात माता जो है पुत्र को मधुर से उसको खुद खा लेना, ये जो भी कर देना, और किसी भी प्रकार का रोकना हो सकता है। रोकना मतलब ऐसे नहीं कि धक्का दे के रोकना या कुछ रोकना, वो जरूरी नहीं है, किसी भी प्रकार का रोकना हो सकता है। ठीक है ना? हम्म। तो अस्मात् यत्नात् कृतः विघातः वारणम् इति अनेन निर्दिश्यते। इति ईप्सित पदार्थः अतः गौः यवान् प्रति गन्तुं प्रयतते। एतादृशी गौः यवानां समीपे नैव गच्छेत् इति हेतुना कृतः यत्नः एव वारणम नामना। किसी भी प्रकार का यत्न जिससे गाय जो है यव पदार्थ के पास न जाए, उस यत्न को वारण बोलते हैं। समझ में आया? हम्म? हाँ। वो यत्न कैसा भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला गाय को धक्का देना, या फिर गाय को बुला करके उसको कुछ और खिला देना ताकि उसका ध्यान भटक जाए। ऐसा। अस्याम क्रियायाम ईप्सित पदार्थस्य यानी यवानां प्रकृत सूत्रेण अपादान संज्ञा भवति। ठीक है? तो ईप्सित इति किमर्थम? ईप्सित मतलब क्या है, तो उसका प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। यह पदार्थ ईप्सित न अस्ति तस्य अपादान संज्ञा न भवति। यथा देवदत्तः क्षेत्रे यवेभ्यः गां वारयति। देवदत्त क्षेत्र में यानी फील्ड में गाय को यव से रोकता है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे, तो कोई किसी का कुछ ईप्सित नहीं है, खाली वो जो क्रिया है, ये वारण क्रिया, वो क्षेत्र में हो रही है, तो इसका जो है नॉर्मल रूप से जो अधिकरण है, इसमें उसको अधिकरण ही माना जाएगा। इसका जो कि वो ईप्सित नहीं है, इसको हम अपादान नहीं बना देंगे। ठीक है? तो वो अधिकरण ही रहेगा। तो अपादान बनने के लिए ईप्सित होना हो जरूरी है, इसलिए वहां पे ईप्सित लिखा है। ठीक है? अब ये भी पढ़ लेते हैं। अथवारणे रक्षितुम इष्ट वैष्णव पाकात् अवैष्णवम वारयति। हम्म, नदी तीरे। इसका अर्थ क्या है? लिखा ही है मैंने। कि जो वैष्णव पाक है, जो वैष्णव जो सामग्री है, जो वैष्णव ने जो बनाई है, जिसको वो अभी भोग लगाएगा, है ना, या जो भी करेगा, उससे अवैष्णव को वहां जाने से रोकता है। वो उस पाक के पास जाने से रोकता है। क्यों रोकता है? ऐसा क्यों करेगा वो? मतलब वो अपवित्र हो जाए ना फिर वो तो। हाँ, उसको हाथ लगा देगा, झूठा कर देगा, या
भोग की दृष्टि से देख लेगा। तो हम भी करते हैं बहुत बार। तो भोग की दृष्टि से देखने से भी भोग लग जाता है ना। हम्म। तो ऐसा कुछ न करे, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसको वहां पे जाने से रोकता है। समझ में आया? हम्म। हम्म। तो वैष्णव पाकाद अवैष्णवम वारयति, नदी तीरे, नदी के तट पे। यहाँ पे नदी तीरे क्यों दे रहा है, क्यों दिया है? वो उसकी वजह से ही दिया है कि नदी तीर में यहाँ पे अपादान नहीं लग जाएगा, क्योंकि ये ईप्सित नहीं। तो इसलिए इष्ट, ईप्सित को यहाँ पे बोला है इष्ट, रक्षितुम इष्ट। तो वारणे ईप्सित रक्षितुम इष्ट। हम्म। तो रक्षितुम अनिष्टत्वात् तत्तीरम तो न अवधि। तो ये तीर जो है यहाँ पे, जैसे बोला था ना अभी, क्षेत्र, जो यहाँ पे क्षेत्र बोला था, यहाँ पे तीर बोल दिया है। ठीक है, नदी तीरे। इसमें जो है अधिकरण में सप्तमी आएगी, इसमें अपादान में पंचमी नहीं आ जाएगी अपादान बोलने से। ये अपादान है ही नहीं। क्यों? रक्षितुम अनिष्टत्वा, यहाँ पे रक्षा में कोई, नदी तीर में कोई रक्षा नहीं हो रही है। रक्षा किसकी हो रही है? पाक की हो रही है। तो इसलिए वैष्णव पाकात अवैष्णवम रक्ष वारयति, ये वारण क्रिया नदी तट पे हो रही है, वो अलग है। नदी तट इसलिए खाली अधिकरण है, इसमें सप्तमी आएगी। ठीक है। तो इसलिए यहां पे बोलते हैं कर्मणः क्रिया विषयात संग्रहितुम भिन्नम उपक्रमते अथ इति। इसलिए यहां पे पहले ही अमृत टीका में बोल रहे हैं, ये कर्म की क्रिया का पूर्व विषय है, जैसे हमने उधर भी देख लिया। ये कर्म का ईप्सित है। ठीक है, इसलिए अथ से नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं। वारण प्रवृत्ति विघात, ये तो अभी हमने पढ़ा। प्रवृत्ति यानी उसको प्राप्त करने का जो इष्ट है, उसको प्राप्त करने का जो यत्न है, उसको रोकने के लिए जो यत्न है, उसको बोलते हैं वारण। समझ गए? तस्मिन् हाँ। साध्ये रक्षितुम इष्टः यत ईप्सितः अवधिभूतम अपादान संयम साध। तो जिसको, जो कर्म का जो ईप्सित पदार्थ है, जिसको उससे रोका जा रहा है, उसको अपादान संज्ञा प्राप्त होती है। वारयति इति व्रिय आवरणे चुरादि ही धातु, ये व्रिय धातु है। धातु नाम अनेक अर्थत्वात्। हम्म, अनेक अर्थत्वात् यानी कि धातु अनेक अर्थ में आते हैं। व्रिय का एक आवरण अर्थ भी होता है जो धातु पाठ में दिया गया है, और यहाँ पे वारयति मतलब रोकना, ऐसा भी अर्थ है। तो अनेक अर्थत्वात् मतलब कोई बोले कि अरे व्रिय वारणे है, तो ये रोकने के अर्थ में कैसे आ गया? नहीं, अनेक अर्थ, धातु के अनेक अर्थ होते हैं। प्रयोग प्रयोग से हमें समझ में आने चाहिए। प्रवृत्ति विघात अर्थ इष्ट, वैष्णव पाकाद अवैष्णवम वारयति, वैष्णव पाक संयोगात पूर्वम तत्र अवैष्णव प्रवृत्तिम निराकरोति। वैष्णव पाक संयोगात पूर्वम, वैष्णव पाक के साथ उसका संयोग न हो उसके पहले ही उसको रोक रहा है ना। मैं बोला ना, ऐसा नहीं है कि वो वहां पे था उसको वहां से हटा रहे, जरूरी नहीं है। उसके वहां पे वो जाए भी नहीं, उससे ही उसको रोक रहा है। तत्र अवैष्णव प्रवृत्ति निराकरोति, पहले ही रोक रहा है। न च संयोगात पूर्वम अपायतु सिद्ध है इति वाच्यम। अच्छा, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं देखो, जो हम हर सूत्र में बोलते आ रहे हैं ना। तो यहाँ पे यदि कोई प्रश्न करे, अरे जब संयोग हुआ ही नहीं तो अपाय हुआ ही नहीं, और जब अपाय ही नहीं हुआ, तो फिर वहां पे अपादान कैसे आ जाएगा? हम्म तो बोल रहे हैं बुद्धिकृत अपाय है। पहले भी हमने बहुत सारे सूत्र में देखा था ना, ये बुद्धिकृत अपाय है। साक्षात अपाय अगर नहीं भी है, तो बुद्धि में तो है ही ना। बुद्धि में क्या आ रहा है कि वो अवैष्णव जो है, वैष्णव पाक से अलग हो, गाय जो है वो यव से अलग हो। बुद्धि में तो ये विचार, अलग होने का विचार आ ही रहा है। ये तो उपात्त विषयक जो ये तो है ही अपादान, उपात्त विषयम अपादान। बुद्ध्या ही पाक वैष्णवयोः संयोगम संभावयम ततः तम निवारयति इति गौण अवधि। बुद्धि से उसने सोच लिया कि अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो पाक और अवैष्णव का संयोग हो जाएगा या मिलन हो जाएगा, उस मिलन को मुझे रोकना है। उस संयोग को मुझे रोकना है। इसलिए बुद्धि से ये गौण अवधि है। असाक्षात अवधि है। अयम बुद्धि योगात इति भाव रक्षितुम इष्ट इति अस्य व्यावृत्ति प्रदर्शनात् नदी तीरे इति उपन्यास। वो बोल रहे हैं कि नदी तीरे शब्द को क्यों डाला है, क्योंकि वो इष्ट नहीं है, उसको निकालने के लिए नदी तीरे, जो हमने वहां पे क्षेत्र देखा इत्यादि। तो वो बोलते हैं
ननु कर्तुः बाल में लिखा है कर्मणो वा पूर्वयो क्रिया ज्ञानयोर विषयो अवधि इति उक्तम तर्हि कथम नदी तीरस्य न अवधिम इति चेत रक्षितुम इति पाकस्य एव रक्षितुम इष्टत्व पाक पाक ही रक्षितुम इष्ट है नदी रक्षितुम इष्ट नहीं है इसलिए उसमें अपादान नहीं आएगा। रक्षेः वारण अर्थत्वे तु ततः तम रक्षति इति च स्यात्। देखो यहाँ पे ये जो इस सूत्र में अर्थ शब्द लिखा है ना, तो इसलिए इसको रक्षे है वारण अर्थत्वे, वारण के अर्थ में रक्षा भी प्रयोग हो सकता है, रक्षा करना है ना, उसको वहां पे रोकना, हम्म। इसलिए रक्षे है वारण अर्थत्वे तु ततः तम रक्षति इति च स्यात्। यहाँ पे ये देखो क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, तो तम रक्षति ये एक उदाहरण है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं, कोई चीज बोल रहे हैं अर्थ अथ वारण अर्थानाम ईप्सितः, ये इस सूत्र को कोट कर रहे हैं, वारण अर्थानाम ईप्सितः पाणिनि का जो सूत्र है, इति प्राचीना नाम पाणिनि का जो सूत्रे अर्थ शब्द ग्रहण दृष्टिया, अर्थ अर्थ शब्द जो ग्रहण किया हुआ है उस उसको दिमाग में रखते हुए तद अपि उरी करोति, उसको भी स्पष्ट कर रहे हैं, उरी करोति मतलब स्पष्टम करोति विस्तारित करोति, रक्षे है इति, इस वाक्य से रक्ष धातोर अपि वारण अर्थो अस्ति, रक्ष धातु का भी वारण अर्थ में प्रयोग होता है। हम्म? तेन तत्साध्य अपि यह इष्ट सो अवधि भवति इति अर्थ, तो रक्ष धातु में भी जो साध्य है जो इष्ट है उसका भी फिर अपादान संज्ञा होगा। यथा वैष्णव पाकाद अवैष्णवम रक्षति, तो तम रक्षति का पूरा सूत्र पूरा उदाहरण यहाँ पे बता रहे हैं, तम मतलब तम अवैष्णवम। ठीक है, वैष्णव पाकाद अवैष्णवम रक्षति, वैष्णव पाक से अवैष्णव पाक को अवैष्णव से रक्षा करता है। ठीक है ना, तो वैष्णव पाकात अवैष्णवम रक्षति इति अपि भवेद इति भाव, तो इसलिए यहाँ पे जो अर्थ शब्द का प्रयोग किया है इस सूत्र में उसको भी यहाँ पे स्पष्ट रूप से बताया है कि उस अर्थ में कोई और धातु भी हो, ये तो एक दो धातु आएंगे वारण रक्षा इत्यादि, यदि और कोई भी बाद में मिल जाए, अगर उसका अर्थ वो है हटाना, वहां से रोकना, उसको वहां पे न जाने देना, धातु कोई भी हो उसकी यहाँ पे इस अर्थ में यदि प्रयोग हो तो उसकी अपादान संज्ञा होगी। समझ में आ गया? हाँ। ये तो हमने देखा ही, प्रवृत्ति विघात इत्यादि। और अंत में उसका इसका भी निराकरण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। इदम सूत्रम अनावश्यकम अस्ति। कैसे, कथम माशेभ्यः गावारयति पश्यति अयम यदि इमा गावः तत्र गच्छन्ति ध्रुवः सस्य विनाशः, अगर गाय वहां पे जाएगी निश्चित रूप से जो सस्य है यानी जो वो प्लांट है इत्यादि है उसका विनाश हो जाएगा। सस्य अविनाशे अधर्मश्च, सस्य विनाशे अधर्मश्च, सस्य का जब विनाश हो जाएगा तो अधर्म हो जाएगा। अधर्म क्यों होगा? क्योंकि वो भगवान की किसी क्रिया में के लिए प्रयोग के लिए उसको निकाला होगा, सेट किया होगा इत्यादि जो भी हो। हाँ? राज भयम, अच्छा सस्य विनाश जो राजा ने अगर दिया है, भगवान के लिए प्रयोग ना भी किया हो तो राजा ने अगर सस्य दिया है, तो राजा दंड देगा, राज से भय होगा। तो राज भयम च सबुद्ध्या संप्राप्य निवर्तयति तत्र ध्रुवम अपाये अपादानम कि एवं सिद्धम, तो बुद्धिया संप्राप्य निवर्तयति, वही जो पहले बोला था, बुद्धि से ऐसे उसने सोच लिया कि उन दोनों एक एक साथ हो जाएंगे, इसलिए मेरे को उनको अलग करना है, तो ये अलग करने का अपाय आ गया यहाँ पे भी, बुद्धि में आया, साक्षात नहीं भी आया तो बुद्धि में आया। वही बोल रहे हैं, इत्यत्र उपात्त विषय अपादानम एव मत्वा ध्रुवम अपाये अपादानम इति अनेन एव अत्र अपादान संज्ञम अवश्यम भवितुम अर्हति, अतः पृथक् सूत्रम अत्र अनावश्यकम एव इति अत्र भाष्यकारस्य आशयः। ठीक है, ये सब यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं आज के लिए, और अगली बार का हम अगले अगले में ये अपादान जो है समाप्त हो जाएगा अगले, उसके बाद हम संप्रदान में जाएंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो नमः। नमः।